हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन हो, आज से यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। सेशन यहाँ पे आपका 24 और 25 रहेगा। यहाँ पे गलती से 23-24 लिख गया है, लेकिन यहाँ पे सेशन आपका 24-25 रहेगा। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 19 देखने को मिलेंगी। सीट्स दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई हैं। अच्छी बात यहाँ पे कि ये है कि आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट आप क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट्स को फेलोशिप भी मिलने वाली है। जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो ये आपके इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन पर क्लिक कर सकते हैं, उन्हें डिटेल्स में रीड कर पाएंगे और उनको ज्वाइन करके उनका लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16 सी द्वारका दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन आपकी एक यूनिवर्सिटी है। ये दोस्तों आपका यहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे पीएचडी के जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए तो इन्हें हम देखेंगे। नीचे चलेंगे और बात करेंगे आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र रिलीज कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे, और आगे हम अभी आपको सब्जेक्ट्स और उसमें जो भी एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम आगे देखेंगे। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आएंगे रिजर्व कैटेगरी से तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने अपना बैचलर यहाँ पे 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का कंप्लीट किया है और उसमें आपके जो परसेंटेज हैं 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमफिल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे एन पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे SC ST OBC के नॉन क्यूमुलेट डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, ये फिर आप EWS से आएंगे। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो भी यहाँ पे ये आपका पीएचडी रिसर्च फेलोशिप के बारे में जानकारी दी गई है, ये अवेलेबल है। जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जो फुल टाइम पीएचडी करेंगे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की गई हैं, तो आप इनको अगर फुलफिल करेंगे तभी आप फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स दोस्तों इसके ऑफिशियल साइट पे विजिट करके जो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है वहाँ से आप जो अपनी सीट्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपके प्रोसीजर फॉर एडमिशन के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा वो एक यहाँ पे पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्लस यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका इंट्रेंस एग्जाम है वो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड या फिर यहाँ पे ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों मोड दिए गए हैं, अब किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा ये तो दोस्तों आपको बात को ही पता चलेगा। यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो OMR बेस्ड आपका रहने वाला है, यानी MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एग्जाम सेंटर दोस्तों, यहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर यूनिवर्सिटी बात को नोटिफाई करेगी वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो यहाँ पे बताया गया कि वो कैंडिडेट जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप रखते हैं यूजीसी की या UGC/SIR की या फिर यहाँ पे गेट सीट की, अगर आपके पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप है यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल सकती है। साथ यहाँ पे वो कैंडिडेट जो यहाँ पे नेशनल लेवल का टेस्ट कोई क्वालिफाई है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप नेट या फिर JRF क्वालिफाई होंगे तो आपको एग्जाम देने से भी छूट मिल जाएगी। यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू दे के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के पॉइंट्स मेंशन किया गया, जो कि यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट है आपकी जो भी दिल्ली की, उसके अनुसार जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। सिलेबस भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसे भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे।
और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स, जैसे कि यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, ये ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ये कैंडिडेट्स यहाँ पे 45% मार्क्स ले आएंगे तो ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। कॉल किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। इसके लिए यहाँ पे जब आप अपना इंटरव्यू देने जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपकी रिसर्च इंटरेस्ट एरिया जो भी है उसका यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशन कमेटी है उसके सामने आप प्रेजेंट होंगे। तो उसके पहले आपको यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट एरिया जो भी आपका है उसका आपको एक प्रेजेंटेशन यानी आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं रिसर्च प्रपोजल का, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी टीम के द्वारा आपको यहाँ पे एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू के बारे में तो यहाँ पे इंटरव्यू के पॉइंट्स दिए गए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन आधार पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ पे वेटेज जो आपका रहेगा 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। और जिन कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्टेड रखा गया है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका जो रहेगा वो वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, यानी उन कैंडिडेट्स को 100 मार्क्स के आधार पे उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के पॉइंट्स मेंशन भी किया गया है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एग्जाम की ड्यूरेशन की तो 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए। 100 यहाँ पे आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क कैरी करेगा और कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो एग्जाम पैटर्न वो भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। और बाकी यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे दोस्तों रेगुलर को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे रेगुलर से संबंधित जो आपके पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज आप पीटी यानी पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का जो लैंग्वेज रहेगी वो आपके यहाँ पे इंग्लिश ही रहने वाली है। बाकी जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो उसी लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी सभी आपके जो पेपर है इंग्लिश में कंडक्ट कराए जाएंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपकी हम डेट डिस्कस करेंगे, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो जाती हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको डेट दिखा दे रहा हूँ। लास्ट डेट इसकी जो है 31/3/2024 है, काफी समय है आपके पास। इसके लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड रहेंगे उन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उन कैंडिडेट्स की जो लास्ट डेट है सबमिट करने की अपने डॉक्यूमेंट्स वो 15/4/2024 है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो पब्लिश की जाएगी वो 20/4/2024 को पब्लिश की जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 27/4/2024 से 14/5/2024 के बीच आपका ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी अन्य डेट्स हैं वो आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आप ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहेगा, वहीं पे आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अपडेट कर दी जाएंगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बाकी हम यहाँ पे नीचे चलेंगे और हम बात करेंगे आपकी सब्जेक्ट के बारे में। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन हो जाते हैं, टेस्ट नेम आपके यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे एग्जाम डेट एंड टाइमिंग तो नहीं भी मेंशन की गई, लेकिन ये आपके यहाँ पे देखेंगे तो ये सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये टेक्नोलॉजीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे आपको मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, लॉ एंड लीगल स्टडीज़, इसके साथ यहाँ पे मेडिकल साइंस के भी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हिस्ट्री, डिजाइन एंड इनोवेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनमें आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये आपकी सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। सीट दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपकी पीएचडी की फीस की तो ये दोस्तों आपकी पीएचडी की फीस मेंशन की गई है। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तब आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे दोस्तों आपकी जो पीएचडी के सिलेबस है उसके बारे में। तो ये आपके यहाँ पे स्कूल वाइज डिटेल्स में आपके सिलेबस दिए गए हैं। तो ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी भी दी गई। यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट के बारे में भी बताया गया कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन इस बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल्स में देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये सिलेबस आप एंट्रेंस टेस्ट दिया गया। पहले तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके आधार पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे सिलेबस भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दोस्तों नहीं देखने को मिली है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तभी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी देखने को मिल जाएगी। आप उस एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। इसके लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन हो यहाँ पे एडमिशन 2024 में मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे आप एडमिशन 2024-25 में भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप देखेंगे तो पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है।
लिंक फॉर अप्लाई एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और देन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएँगे। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको डेट दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट डेट, ये आपको यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो पहले रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स थी वो भर के मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो आप देखेंगे 1/2/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। 31/3/2024 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे यूजी, पीजी, पीएचडी और ये सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनके आधार पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट वाइज दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपके इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर, ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए हैं और अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।